अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में हम मिसाल के बारे में जानेंगे। मिसाल किसे कहते हैं और मिसाल के कायदे क्या हैं। मिसाल वो कलमा है जिसके फ़ा कलमा की जगह वाव या आ जाए, जैसे वाअदा या सरा। अगर फ़ा कलमा की जगह वाव हो तो इसको मिसाल वावी, और अगर या हो तो इसको मिसाल याई कहते हैं। इसकी गर्दान सही की मानद होती है, सिवाय चंद मकामात के इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। इसके कवायद दर्ज झैल हैं। नंबर 1, जो वाव अलामत मुज़ारिया मफ्तू और कसरा ऐन लाज़म के दरमियान हो, यानी अलामत मुज़ारिया मफ्तू होनी चाहिए और ऐन कलमा कसरा लाज़म के साथ हो, उसके दरमियान आ जाए, उसे हज़फ करना वाजिब है। जैसे याइदु यारेमु, असल में यौइदु और यौरिमु थे। दूसरा कायदा कहते हैं याहबु और यादाउ, असल में यौहिबु और यौदेउ थे। मज़कूरा कायदा के मुताबिक वाव को हज़फ किया, कसरा ऐन को फ़तह से बदला, क्योंकि याहबु में ऐन कलमा और यादाउ में लाम कलमा हरफ हल्की है और हरफ हल्की फ़तह को चाहता है, यानी हरूफ हल्की की वजह से यहाँ फ़तह आई है। कायदा नंबर 1 ही लगा है। उसके बाद कहते हैं जो मस्दर मिसाल वावी से फ़ेल उनके वज़न पर हो और उसके मुज़ारिया से वाव हज़फ हो चुकी हो, तो वाव को मस्दर से हज़फ करते हैं और उसका कसरा माबाद को देकर उसके बदले आखिर में गोल ता बढ़ा देते हैं। जैसे इदतुन, असल में विदुन था। आगे कहते हैं जी, जो वाव साकिन गैर मुदगम, यानी इदगाम ना हुई हो और उसका मा कबल मकसूर हो, बाब इफ्तियाल के फ़ा कलमा की जगह भी ना हो, तो उसको या से बदलना वाजिब है। जैसे मीज़ानुन, ईजल, असल में मिवज़ानुन और इवजल थे। कायदा नंबर 5 कहते हैं जो या साकिन गैर मुदगम हो, मा कबल मज़मूम हो, तो उसे वाव से बदलना वाजिब है, यानी इससे पहले पेश हो तो वाव से बदलना वाजिब है, बशर्ते कि बाब इफ्तियाल के फ़ा कलमा की जगह ना हो। क्योंकि बाब इफ्तियाल के फ़ा कलमा और बाब इफ्तियाल की जो ता है और फ़ा कलमा जो है और आइन कलमा, इनके कवायद आप पीछे पढ़ चुके हैं। वो चेंजिंग उस हिसाब से होगी बाब इफ्तियाल के कवानीन के हिसाब से। जैसे मूक़िनुन और यूसिरुन, मूक़िनुन और यूसिरु असल में मुजक़िनुन और युजसिरुन थे। आगे कहते हैं जी, जब इसम तफ़ज़ील की मुअन्नस फ़ुअला के वज़न पर और सिफ़त मुशब्बह मुज़क्कर व मुअन्नस की जमा फ़ुअलुन के वज़न पर हो और उनके ऐन कलमा की जगह या हो, तो इसको मज़कूरा कायदा के मुताबिक वाव से तब्दील नहीं करते, बल्कि मा कबल ज़म्मा को कसरा से बदल देते हैं। जैसे ही का बीदुन, असल में हुयका और बुजदुन थे। पहला कलमा इसम तफ़ज़ील मुअन्नस और दूसरा सिफ़त मुशब्बह की जमा है, यानी ही का जो था ना, हुयका, ये इसम तफ़ज़ील की मुअन्नस है और बुजदुन जो है ये सिफ़त मुशब्बह का सीगा है। छठा कायदा कहते हैं जब वाव या जो है बाब इफ्तियाल के फ़ा कलमा की जगह वाक़या हो और हमज़ा के एवज़ में ना हो, यानी हमज़ा की जगह पर ना आए हो, तो इनको ता से बदल कर ता में इदगाम करना वाजिब है। अब यहाँ हमज़ा का उन्होंने तज़किरा क्यों किया? यहाँ हमज़ा का तज़किरा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि आपने कायदे में पढ़ा था हमज़ा साकिन या मुतहर्रिक हो तो इसके मा कबल हरफ की हरकत के मुताबिक हरफ इल्लत से बदलना जायज़ है। तो अब मा कबल ज़बर होगी तो ये अलिफ से बदल जाएगा, पेश होगी तो वाव से बदल जाएगा, ज़ेर होगी तो या से बदल जाएगा। अब इधर वाव और या की बात चल रही है, तो वो कहते हैं भी वो हमज़ा से तब्दील ना हुई हो तो फिर जो है वो इसमें ता से इसको बदल देते हैं और ता में इदगाम कर देते हैं ता इफ्तियाल के अंदर। जैसे इत्तसला और इत्तसरा, यानी मुत्तसिल का कलमा भी इसी से निकला है। असल में एवतसला और ईतसरा था।
मगर ई तामना और ई तामरा में या को ता से बदल कर इदगाम करना जायज़ नहीं, क्योंकि ये हमज़ा के एवज़ में आए हुए हैं। असल में इ तामना और इ तामरा थे। ये उन्होंने एक मिसाल भी दे दी हमज़े की, ताकि आपके ज़हन में बैठ जाए कि हमज़े को अगर बदल कर वाव और या में तब्दील किया गया हो तो वो इस तरह उसमें यह कायदा नहीं लगेगा। जो ओरिजिनल रियलिटी में हो, रियल तौर पर आए, तो हकीकी तौर पर जब बीच में आएगा तो उस वक्त जो है ये तब्दील होगा। कायदा नंबर 7 उन्होंने दिया कि जो वाव फा या ऐन कलमा की जगह मज़मूम हो उसको हमज़ा से बदलना जायज़ है, जैसे उक्कितत, उजूहुन और अदउरुन असल में वुक्कितत, वुजूहुन और अदवुरुन थे। बाद सर्फियों के नज़दीक वाव मकसूर को भी हमज़ा से बदलना जायज़ है, जैसे इशाहुन, इसादतुन असल में विशाहुन और विसादतुन थे। अवल कलमा में वाव मफ्तू को हमज़ा से और मज़मूम को ता से बदलना शाफ़ा है, जैसे अहदुन, तुजाहुन असल में वाहदुन, वजाहुन थे। अब कहते हैं जी कायदा नंबर 8, अगर दो वाव एक कलमा में वाक़या हों और दोनों मुतहर्रिक हों तो पहली वाव को हमज़ा से बदलना वाजिब है, जैसे अवाइदु जमा है वाइदतुन और उवैसिलुन तस्गीर है वासिलुन, ओवलुन जमा है ऊला असल में ववाइदु, ववैसिलुन और वोवलुन थे। अब कायदा नंबर 9 आ गया, दो वाव अव्वल कलमा में हों, पहली मुतहर्रक और दूसरी साकन हो तो पहली को हमज़ा से बदलना जायज़ है, जैसे ऊरी, ऊरिया असल में वूरिया था। कायदा नंबर 10 आ गया, ऊला असल में वूला था, दूसरी वाव के साकन होने के बावजूद ओवलुन की मुआफ़कत की वजह से पहली वाव को हमज़ा से बदलना वाजिब है। नोट आ गया जी, अनातुन, तुकलानुन, तुरासुन, तुकातुन असल में वनातुन, वकलानुन, वरासुन और वक़य्यतुन थे। वाव को खिलाफ क़ियास ता से बदला और या मा क़बल मफ्तू को अलिफ से बदला, यानी या से पहले जो ज़बर है उसकी वजह से इसको अलिफ से बदल दिया। वैसे खिलाफ क़ियास जो है इसको वाव को खिलाफ क़ियास ता से बदला है। आगे कहते हैं जी मिसाल की कुछ वो अबवाब आ गए हैं, गर्दानें आ गई, जैसे वअदा यइदु इदतन, यसरा यसरा, यइसिरु मैसरतन, वहब यहबु हिबतन, मना यमनउ, ये है जी यना यनउ युनअन, वजला यौजिलु, वजला यौजलु वजलन, यइसा यइअसु यअसन, वसमा यौसुमु वस्मन, यक़ुज़ा यक़ुज़ु यक़ज़न, वारिमा यारिमु वरमन। वअदा याइदु की गर्दान है। अब इसमें आप एक एक गर्दान करवाते जाएं, एक एक सीगा लेते जाएं और उस गर्दान के अंदर जो कायदे कवानीन लगते हैं वो लगवाएं और बच्चों की प्रैक्टिस करवाएं। और उसके बाद आगे आ जाते हैं जनाब, अगला बाब मिसाल याई का आ जाता है। मिसाल याई वो था, मिसाल वावी की बहस हो रही थी, अब मिसाल याई की बहस हो रही। मिसाल याई के 4 अबवाब दर्ज हैं। मिसाल याई की तमाम गर्दान मिसले सही की होती हैं, सिर्फ मुज़ारे मजहूल में या साकन मा क़बल मज़मूम को कायदा नंबर 5 के मुताबिक वाव से बदल दिया जाता है, जैसे यू सारो और यू आसो असल में युज सारो और युज आसो थे। नीज़ मिसाल याई के तमाम अबवाब लाजम हैं, मुतअद्दी नहीं हैं, लिहाजा मजहूल गायब में बिही वगैरह और मुखातिब में बेका वगैरह का इजाफा कर दिया जाएगा। ये लाजम से बनता है, इसलिए इससे मजहूल के सीगे नहीं आते।
तो गायब में भी और मुखातब में बेका के कलमात के साथ वो इसका इजहार किया जाता है। अब इसमें आप गर्दान करवाएं बच्चों को और हर एक सीगे पर कायदे लगवा कर चेक करें, खुद भी प्रैक्टिस करें, बच्चों से भी प्रैक्टिस करवाएं, कायदा लगवाएं, जारी करवाएं कायदा। अब कहते हैं अफ़आल मज़ीद फ़ी जो है उनसे मिसाल वावी और मिसाल याई की ये कुछ मिसालें हैं मज़ीद फ़ी से, वो अब मज़ीद फ़ी के अबवाब आ गए हैं। ठीक है जी। औरादा यूरिद ईरादन फ़वा मूरिदुन, ये मूरिद इल्ज़ाम कहते हैं फ़लाँ को मूरिद इल्ज़ाम ठहराया, ये मूरिद इल्ज़ाम है, ये वही मूरिद है। उसके बाद जनाब इस्तौजब यस्तौजिब इस्तीजाबन, ठीक है, इसी से मुस्तजाबुल दावात आ जाएगा। और आगे जनाब इत्तफ़क़ यत्तफ़िक़ु इत्तिफ़ाक़न, बाब इफ्तियाल से इत्तफ़ाक़, यहाँ से देखें आपको इत्तफ़ाक़ मिल गया। उसके बाद आगे जो है ये गर्दाने करवा के प्रैक्टिस करवाएं। और उसके बाद आगे अजवफ़ आ जाता है। अजवफ़ क्या है? अजवफ़ वो कलमा है जिसके ऐन कलमा की जगह हर्फ़ इल्लत हो। वहाँ है फ़ा कलमा की जगह पे, यहाँ ऐन कलमा की जगह पे हर्फ़ इल्लत होगा। अगर हर्फ़ इल्लत वाव हो तो अजवफ़ वावी जैसे कौलुन, और अगर या हो तो अजवफ़ याई जैसे बैउन वगैरह। अजवफ़ के अक्सर सीगों में तग़य्युर तबद्दुल होता है। मिसाल में आपको उन्होंने बताया कि बहुत कम तब्दीली होती है मिसाल के अंदर, लेकिन अजवफ़ के अंदर अक्सर ही तब्दीली होती है। तो अब अजवफ़ के क़वायदे देख लें, 10 कायदे पीछे थे, अब ये 11वां कायदा है। तरतीब से कायदे उन्होंने दे दिए हैं। वैसे ये अजवफ़ का पहला कायदा है। जब वाव और या हर्फ़ इल्लत का 11वां है, जब वाव और या हरकत लाज़मी से मुतहर्रिक हों और उनका माक़बल उसी कलमा में मफ्तू हो तो वो अलिफ से बदल जाते हैं, बशर्ते कि कोई माने मौजूद ना हो। जैसे क़ाला बाअ खाफ़ा, असल में क़ावला बायअ खाविफ़ा थे। कायदा नंबर 12 ये है कि जब माजी सलासी मुजर्रद का ऐन कलमा वाव या मुतहर्रिक माक़बल मफ्तू हो, यानी उससे पहले ज़बर हो, तो वो अलिफ से बदल जाएंगे। और जब उसके साथ ज़मीर मरफू मुतहर्रिक मुत्तसिल हो तो अलिफ इज्तमाई साकिनैन से हज़फ हो जाता है। अब अगर वो कलमा वाव या मज़मूमुल ऐन हो तो फ़ा कलमा को वाव की मुनासबत की वजह से ज़म्मा देते हैं। जैसे क़ुलना तुलना, असल में क़वलना और तवलना थे। और अगर माजी मकसूरुल ऐन, ठीक है जी, ये कलमा वावी जो है, ठीक है, कलमा वावी मज़मूमुल ऐन हो तो उस सूरत में ये उन्होंने बताया कि इस तरह करेंगे। आगे कहते हैं जी अगर माजी मकसूरुल ऐन हो, ठीक है जी, तो उस सूरत में वो कहते हैं माजी मकसूरुल ऐन हो तो उस सूरत में फ़ा कलमा को कसरा देते हैं। जैसे बेअना खिफना, असल में बयाना और खविफना थे। पहला कलमा याई है और दूसरा वावी मकसूरुल ऐन है, इसलिए इनके फ़ा कलमा को कसरा दे दिया। आगे कहते हैं कायदा नंबर 13, जब सलासी मुजर्रद की माजी मजहूल का ऐन कलमा वाव और या मकसूर हों और उसकी माजी मारूफ में तालील हो चुकी हो तो वाव और या की हरकत बाद अज़ाला हरकत मा कबल फ़ा कलमा को देते हैं। जैसे कीला बिया खीफा, असल में कुविला बुया खुविफा थे। अब वाव साकन मा कबल मकसूर या से बदल गई, और अगर ऐन कलमा की जगह या हो तो वो कायम रहती है और बसब्ब इत्तिसाल ज़मीर इज्तमाए साकिनैन हो जाए तो या हज़फ हो जाती। जैसे कुलना बिअना खिफना, असल में कुवलना बयाना और खविफना थे, क्योंकि नून के साथ जब ये जमा होगी तो ये इज्तमाए साकिनैन की वजह से गिर जाएगी।
जब वाओ या ऐन कलमा की जगह मज़मूम या मकसूर हों और इनका मा कबल हरफ सही साकिन हो तो इनकी हरकत नकल करके मा कबल को देना वाजिब है। अब अगर ज़म्मा वाओ से और कसरा या से नकल किया गया हो तो दोनों अपनी हालत पर कायम रहती हैं। जैसे यकूलो यबीओ असल में याकवोलो और यबजिओ थे। अगर इज्तमाए साकिनैन हो जाए तो हरफ इल्लत गिर जाता है। जैसे यकुलना यबिअना असल में यकवुलना और यबयअना थे, बशर्ते के कोई माने ना हो। कायदा नंबर 15 आ गया, जब वाओ और या ऐन कलमा में मफ्तूह हों और उनका मा कबल हरफ सही साकिन हो तो उनकी हरकत मा कबल को देना और उसे अलिफ से बदलना वाजिब है, बशर्ते के कायदा नंबर 14 में मज़कूर कोई माने मौजूद ना हो। जैसे युकालो युबाओ युखाफो असल में युकवालो युबयाओ और युखवाफो थे। अगर इज्तिमा साकिनैन हो तो अलिफ हज़फ हो जाता है। जैसे यकुलना युबाना युखफना असल में युकवलना युबयाना और युखवफना थे। आगे कहते हैं जी कायदा नंबर 16 आ गया, जो हरफ इल्लत हालत जज़म या वक़फ़ में इज्तिमाए साकिनैन की वजह से हज़फ हो चुका हो बसबब इत्तिसाल ज़मीर मरफू मुत्तसिल या नून ताकीद के लाम कलमा मुतहर्रिक हो जाए तो महजूफ हरफ इल्लत वापस आ जाता है। जैसे कुल लम यखफ और लम यबिअ से कूला लम यखाफा लम यबीआ और कूलन्ना। अब कहते जब वाओ और या सलासी मुजर्रद के इसम फ़ाइल में अलिफ के बाद वाक़या, जब वाओ और या सलासी मुजर्रद के इसम फ़ाइल में अलिफ के बाद वाक़या हों हमज़ा से बदल जाती हैं, बशर्ते कि इसका फ़ेल मुअल्लल हो या इसका फ़ेल मुस्तामल ही ना हो। जैसे काइलुन बाइउन और साइफुन असल में काविलुन बाइउन और साइफुन थे। जो वाओ मस्दर में कसरा के बाद वाक़या हो, कायदा नंबर 18 है, जो वाओ मस्दर में कसरा के बाद वाक़या हो और उसके फ़ेल में तालील हो चुकी हो पहले से ही तो उसको या से बदल देते हैं। जैसे क़ियामुन असल में क़िवामुन था मगर कावामा के मस्दर क़िवामुन में ये वाओ सलामत रहेगी क्योंकि कावामा में सलामत है। आगे कहते हैं जब बाब इफ़आल और इस्तिफ़आल के मस्दर में वाओ और या को माजी की मुआफ़क़त की वजह से अलिफ से बदल कर गिरा दिया जाए तो उसके इवज़ आखिर में गोल ता का इजाफ़ा कर देते हैं। जैसे इक़ामतुन इस्तिक़ामतुन असल में इक़वामुन और इस्तिक़वामुन थे। तो ये थे कायदे इसके अजवफ़ के अबवाब के कायदे थे। तो ये आपने समझ लिए होंगे, उम्मीद है समझ आ गई होगी। कोशिश करें कि इनको एक एक कायदे को बग़ौर मुताला करके पढ़ें और उसकी गहराई में उतरने की कोशिश करें, उसे ज़हन में बैठाने की कोशिश करें, तो उसके बाद ही आपको ये समझ आएगी। मैंने बताया था थोड़ा सा मुश्किल यहाँ से पेश आएगी। अब आगे इसकी गर्दानें आ गई, गर्दानों में आप उसी तरह तालील कर लेंगे जिस तरह मैंने पीछे आपको तरीका बताया। और ये जनाब आगे उन्होंने प्रैक्टिकल के तौर पर फ़ेल माजी मारूफ़ पर ये उन्होंने प्रैक्टिकल के काल आबा खाफा की फ़ेल माजी मारूफ़ की गर्दान लिखी और आगे कायदे जारी करके बताया भी इस तरीके से कायदा जारी करना है। और उसके बाद जनाब फ़ेल माजी मजहूल के अंदर भी यही बताया, फिर मुज़ारिया के अंदर वो कायदे लगा के प्रैक्टिकल कराया, फिर मुज़ारिया मजहूल में। उसके बाद जनाब आगे जो है वो फ़ेल नफ़ी ताकीद बलन और नफ़ी जहत बलम नून सकीला नून खफीफ़ा, ठीक है जी, उन सब पर ये प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। आगे जनाब फ़ेल अमर शुरू हो जाएगा, नहीं और अमर, ये अमर आ गया, अमर मारूफ़ और मजहूल। और इस तरीके से अब अमर नून सकीला खफीफ़ा के साथ उसकी मिसाल नहीं की गर्दान, फिर नहीं सकीला खफीफ़ा के साथ।
तो इस तरीके से इसम फ़ाइल और इसम मफ़ूल के अंदर बहस, इसम फ़ाइल और इसम मफ़ूल के अंदर ये इस तरीके से ये उनकी गर्दान आ गई। तो यहाँ इसम फ़ाइल और इसम मफ़ूल की गर्दानें उन्होंने दी हैं कि ये सारी की सारी गर्दानें, वावी मिसाल वावी हो तो क्या होगा, अजवफ़ वावी हो तो क्या होगा, अजवफ़ याई हो तो क्या होगा। ठीक है जी, तो वो सारी सूरत हाल उन्होंने समझा दी है। उसके बाद आ गए सलासी मज़ीद फ़ी आ गया। सलासी मज़ीद फ़ी में भी वही कायदे लगेंगे। अक़ामा युक़ीमु इक़ामतन के वज़न पर आया है और इसके कायदे लगेंगे। उसके बाद अमाला युमीलु इमालतन, इसी से कुरान पाक में इमाला करना साबित है। इस्तिआना यस्ताइनु इस्तिआनतन, यही है फ़हुव मुस्तईन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, यही फ़ेल है। मुस्तईनुन मदद करने वाला, मुईनुन मददगार। और उसके बाद जनाब इस्तिमाला तो ठीक है जी, ये आगे जनाब इज्तिनाब आ गया, इज्तियाब आ गया, इज्तियाब, इज्ताबा यज्ताबु इज्तियाबन आ जाएगा। उसके बाद जनाब तालीलात आप फिर करवाते रहिएगा। उसके बाद इख्तियार आ जाता है, इख्तारा यख्तारो इख्तियारन। ठीक है जी। उसके बाद आगे जनाब इनकासा युनकासु इनकियाजन, ये गर्दान आ गई। उसके बाद आगे जो है बाब तफ़ईल से वो लेकर है, जव्वज़ा युजव्विज़ु तजवीज़न, तजवीज़ भी इसी से निकला। तक़व्वल यतक़व्वलु तक़व्वुलन। उसके बाद जनाब आवन युआविनु मुआवनतन, ये मुआवनत इधर से निकली, मुआवन और मुआवनत। ठीक है जी। अतनावुलु, खाना, तनावल होता पकड़ना, तनावला यतनावलु तनावलन। उसके बाद जनाब आगे जनाब इफ़ईलाल के साथ इसवीदाद, इसवादा यसवादो इसवीदादन, इसमें कायदा लगाएं। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकल करते जाएं। हर गर्दान के एक एक सीगा जो है उसकी उससे गर्दान मुकम्मल बनाएं और फिर उसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद आ जाता है नाक़िस। कल इंशाअल्लाह हम नाक़िस और नाक़िस पढ़ेंगे कल हम इंशाअल्लाह अज़ीज़, कि नाक़िस के क़वायद हम जानेंगे। मिसाल के जान लिए, अजवफ़ के जान लिए, नाक़िस के हम कल क़वायद जानेंगे और आगे मज़ीद इसकी तफसील को जानेंगे। सरफ़ तो तकरीबन ख़त्म हो गई है, प्रैक्टिकली बाकी रह गया। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक हम सब के इल्म अमल में इज़ाफ़ा फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।